कि तोरे अखिया के काजर मोरा जान ले गइल। अखिया नहीं भाई, मोतिया भी नहीं हुआ, ड्राप और आप दिलाओ। ठीक, हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए आज वही अखिया काजर जो जान ले रहा है उसी के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी बीमारी है, ठीक है, यानी स्वस्थ, हेल्दी किसे कहते हैं, बीमारियां, उसकी दवाइयाँ पढ़े जाएगी। ठीक है, देखिए यह आपका पॉलिटेक्निक जो आपका स्टार्ट है, ठीक है, 2022, ठीक, 27 और 25 के यानी 27 और 30 के बीच में होने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप यदि डी फार्मा मेडिकल के फील्ड में जा रहे हैं तो आपको डी फार्मा यानी मेडिकल के फील्ड में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात आपको क्या करना, स्वास्थ्य वगैरह सारा चीज़ें यही सी भी दवाई ही करना है। ठीक है, डॉक्टर की ज़िंदगी यही होती है। ठीक, आप देखिए स्वास्थ्य किसे कहते हैं। एक्चुअली स्वास्थ्य यदि होता है, इसमें हम एमसीक्यू के जरिए पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। एमसीक्यू के जरिए पढ़ेंगे। जैसे स्वास्थ्य क्या होता है, मान लेते हैं कोई हट्ठा कट्ठा लंबा चौड़ा आदमी है तो कहेंगे स्वास्थ्य है, ऐसा नहीं है। ठीक, उसका क्या होता है, मान लेते हैं मेंटली ख़राब है, बात बात पे चिढ़ जाता, पीटने पाटने लगता है, तो भी क्या होता है, वो हेल्थ यानी क्या होता है, एक अच्छे तरीके से हेल्थ नहीं है, यानी स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ क्या होता है, शरीर की वह अवस्था जिसमें शारीरिक यानी शरीर की शारीरिकी, मानसिक, सामाजिक पूर्णता सब कुछ सही हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ये यानी मान लेते हैं उसका शरीर यानी शरीर में भी फिट है, मानसिक रूप से भी फिट है, सामाजिक रूप में बैठने के लिए भी ठीक है, तो उसे हम क्या करने के हैं, उसको हम क्या कहेंगे, स्वास्थ्य बोलेंगे। ठीक, इसी पे हम क्या करेंगे आज एमसीक्यू के जरिए बहुत सारा क्वेश्चन। जैसे आपको यानी डिप्थीरिया कहते हैं, टिटनस हो गया, काली खांसी हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, प्रेजेंट टाइम में कोरोना हो गया। ठीक, तो ये सारी बीमारियां हैं कि नहीं, तो इनके हम क्या करेंगे, टीबी पढ़ेंगे, ये सब सारी बीमारियां इसमें हम एमसीक्यू के जरिए पढ़ेंगे, किसके कारण से होता है, क्यों होता है, और कुछ मेडिसिनल यूजेज है। ठीक, चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। चलिए ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा, पाँवों तथा पंजों में अत्यधिक सूजन किस रोग के अपशिष्ट लक्षण है। अब यानी क्या होता है, भोज विशिष्टता के या एड्स का या आपका हाथी पाँव या आपका मलेरिया। ठीक, एड्स यानी पंजों में जब क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है तो क्या हो जाता है, हाथी पाँव हो जाता है। ठीक, ये किसके कारण से होता है, बाउचेरिया बनकप्टाई हुए यानी क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है प्रोटोजोआ, यानी उससे क्या होता है, इसी से ये बीमारी होती है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीज है, पहला दाद या एड्स या आपका मलेरिया या आपका कुष्ठ रोग। ठीक, इसे हम देखते हैं। ये बी वाला ऑप्शन क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज किससे होता है, कुष्ठ रोग से होता है, कुष्ठ रोग हो गया। ठीक, अब तीसरा नंबर क्या पूछा, एस्कैरिस रोग का निदान हेतु औषधि दी जाती है। एस्कैरिस रोग जो आपके पेट में एस्कैरिस होता है उसके निदान से रोग दी जाती है। पहला हमारा चीनी पोडियल का तेल या आपका वर्सी यानी क्या होता है वर्मीसाल या आपका पाइप रेजीन होता है या आपका सभी हो गया। तो इसमें से आप कोई भी मेडिसिन आप दे देंगे तो एस्कैरिस रोग क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आते हैं चौथा नंबर, हीमोफीलिया एक रोग है। हीमोफीलिया रोग किसके कारण से यानी रोग है, अनुवांशिकी या दूसरा जीवाणु जनित या विषाणु जनित या आपका विटामिन सी की कमी से जनित होता है। तो ये आपका एक अनुवांशिकी रोग है। ठीक, हीमोफीलिया। अब क्या पाँचवा नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, पाँचवा नंबर हमसे पूछा है, चलिए यहाँ देखते हैं पाँचवा नंबर, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है कौन, एंथ्रॉक्स होता है या टिटनस होता है या आपका ए और बी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। एंथ्रॉक्स डिजीज यानी जीवाणुओं द्वारा एंथ्रॉक्स और टिटनस दोनों द्वारा होता है। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है, छठा नंबर क्वेश्चन पूछा, यकृत की सिरोसिस किस कारण से होता है। सिरोसिस मतलब क्या होता है, लीवर का पहला यानी लीवर में जो डिजीज होती है उसे लीवर सिरोसिस बोलते हैं। किसके कारण से होता है, कोकेन से होता है, मार्फिन से होता है या अत्यधिक शराब से पीने से होता है, एलसीडी बहुत ज़्यादा या शराब पीएंगे तो आपका लीवर सिरोसिस जिससे लीवर खराब हो सकता है। ठीक, ये डिजीज होता है। सातवां नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, यकृत कोशिकाएँ जो यानी क्या होता है भक्षी कोशिकाओं का कार्य करती हैं, कौन सा होती हैं, क्रोमेफिन कोशिकाएं या यानी धूल कोशिकाएं या कुफर कोशिकाएं या आपका प्यूटी यानी क्या होता है प्यूटीसाइड कोशिकाएं। तो आपका ये जो कुफर कोशिकाएं होती हैं यकृत में कोई भी यदि अंदर आता है उसे क्या कर देती है, खाने का काम करती है। अब यहाँ से आते हैं डीपीटी का प्रयोग यानी प्रयोग किसे रोकने के होता है। पहला हमारा ट्यूबरकुलोसिस या डिप्थीरिया को या पोलियो को या प्रोटोजोआ को। यदि हम बात करें डीपीटी का फुल फॉर्म डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, टिटनस, ये 3 इंजेक्शन होता है एट द टाइम जो लड़का छोटा होता तो उसे लगाया जाता है। ठीक, माहों में लगाया जाता है डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, टिटनस। डिप्थीरिया दिया डिप्थीरिया के रोकने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है 9वां नंबर, दाद
जिसे रिंग वर्म बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसके संक्रमण से होता है, यानी किससे होता है, कवक यानी फंजाई के द्वारा होता है। ठीक, तो आपका कवक ऑप्शन दिया तो यहाँ से कवक हो जाएगा। दूसरा विषाणु से या जीवाणु से या प्रोटोजोआ यानी कवक से यानी फंजाई से क्या होता है, रिंग वर्म होता है। ये कहते हैं दाद हो गया, खजुआने में तो बहुत मज़ा आता है। अब क्या होता है 10वां नंबर, BCG का प्रयोग किसके रोकने के लिए किया जाता है, काली खांसी को या कैंसर को या आपका टीबी को या आपका मधुमेह को। टीबी रोग के लिए आपका BCG का एक टीका लगता है, इसके रोकने टीबी को रोकने के लिए। ठीक, टीबी किससे होता है, यानी इसका फुल नेम देखा जाए ट्यूबर को यानी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। ठीक, ये एक बैक्टीरिया होता है, इसके कारण से होता है। ठीक, अब हमें 11 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र इम्यूनिटी सिस्टम का समन सस्पेंशन किसकी यानी किस बीमारी से होता है। पहला हमारा एड्स के द्वारा या टीबी के द्वारा या कैंसर के द्वारा या आपका गठिया रोग के द्वारा। एड्स जो होता है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को रोकता है, जिससे HIV होता है। ठीक, HIV होता है यानी ह्यूमन इम्यूनिटी यानी क्या होता है, एफिशिएंसी वायरस होता है, हमारे इम्यूनिटी को क्या कर देता है, ये डाउन कर देता है। ठीक, अब एड्स किस प्रकार की बीमारी है, यानी देखो एड्स का प्रकार यानी एक प्रकार की बीमारी है, किसके कारण से होता है, जीवाणुओं द्वारा या विषाणुओं द्वारा या कवकों द्वारा या हार्मोन से संबंधित विषाणुओं द्वारा, वायरस से होता है। ठीक है, वायरस क्या होती है, वायरस जो होता है लिंक बिटवीन न तो जीवित है न तो अजीवित है, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक, अब क्या 13 नंबर हमसे क्या पूछा, मलेरिया के लिए सबसे अधिक परिमाणित औषधि है मलेरिया के लिए, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन या आपका क्यूनिन या आपका पिनिसिलिन या आपका इनमें से कौन है, क्यूनिन नामक एक मेडिसिन आती है जो आपके मलेरिया में सबसे बेस्ट यानी यूज होती है। ठीक, अब यानी 4था नंबर को आप क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग है, इसमें से कौन सा विषाणु रोग है, हैजा या टिटनस या रेबीज या इनमें से कोई नहीं। तो आपका रेबीज जो है इनमें से यानी विषाणु जनित रोग माना जाता है। ठीक, ये था 14वें नंबर। अब चलते हैं किसी 15वें नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या पूछा 15 नंबर का, 15 नंबर में से पूछ दिया है, निम्नलिखित में से किस रोगों को शाही रोग यानी रॉयल डिजीज कहते हैं, हीमोफीलिया या कैंसर या मधुमेह या आपका यानी रक्ताल्पता होता है। ठीक है, आपका ये वाला यानी हीमोफीलिया जो माना जाता है रॉयल डिजीज के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, अब क्या पूछा, एलर्जी मुख्यतः होती है किसे, टीकाकरण के कारण से या परागकण के कारण से या आपके रुधिर के कारण से या औषधियों के कारण से। तो आपका परागकण यानी पोलन, किसी को क्या होता है पोलन से एलर्जी होती, तो आप परागकरण के द्वारा से एलर्जी होती है। ठीक है, अब 17 नंबर हमसे क्या पूछा है, 17 नंबर पूछा है, ओ तेरी कहाँ चला गया भाई, बेइज्जती करा रहे हैं। मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम या इशर्सिया कोलाई या अमीबा या यूलिना। प्लाज्मोडियम से होता है आपका मलेरिया होता है। ठीक, मलेरिया एक परजीवी का पैरासाइट माना जाता है। ठीक है, अब इनसे क्या क्वेश्चन हमसे 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, 18 नंबर पूछा है स्ट्रेप्टोमाइसिन अभी जो दवा बनाए थे उसी। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक कीटनाशक है या स्वापापक औषधि है या प्रतिजीवी है या इनमें से कोई नहीं, ये एक आप प्रतिजीवी होती है। ठीक है, अब क्या पूछा 19 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, 19 नंबर पूछा है ल्यूकेमिया किसका कैंसर है, ल्यूकेमिया किसका कैंसर, स्किन का कैंसर या ब्लड का कैंसर या निपल का कैंसर या टंग का कैंसर। तो आपका ब्लड का कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया बोलते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन सत्य है। ठीक, अब क्या पूछा है, ब्लैक डेथ नाम दिया गया, ब्लैक डेथ यानी काली मृत्यु किसे कहा जाता है। पहला हमारा मलेरिया को या हैजा को या कैंसर को या प्लेग को। प्लेग से जो होता था काला मृत्यु माना जाता था, पहले बहुत दर्दनाक मौत होती है प्लेग से। ठीक, अब एस्कैरिस 21 नंबर क्या पूछा है, एस्कैरिस किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, घरेलू मक्खियों द्वारा या भोजन यानी कि संक्रमित भोजन तथा जलों द्वारा या मच्छर द्वारा या सीसी मक्खी द्वारा। यानी आप जब भोजन खराब खाएंगे और यानी जल खराब पिएंगे तो इससे यानी फैलता है। तो यानी आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब क्या पूछा है, सही दिख नहीं रहा है। ठीक है, सही दिख नहीं रहा तो दिखेगा नहीं तो कैसे काम करेंगे। ठीक, अब यहाँ से दोबारा दिख रहा है। ठीक, 22 नंबर, चूहे किसके रोगाणुओं के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। पहला मलेरिया के, टाइफाइड के, प्लेग के या आपके रेबीज के। आपका जो प्लेग होता है ये चूहे से फैलने वाली बीमारी मानी जाती है। ठीक, माननी नहीं होती है। तो अब क्या पूछा 23 नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछ दिया है, टीटनस। देखिए, टीटनस का संक्रमण मुख्यतः किसके कारण से होता है, मच्छर से या कम पके भोजन से या संक्रमित भोजन तथा जल से या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें मतलब क्या होता है, कम बगे यदि पकाएंगे भोजन को आपका टीटनस का, उससे क्या कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह तक
टिटनेसी के द्वारा फैल, यानी क्या होता है फैल जाता है। ठीक, अब क्या होता है काला आजार, यानी 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, काला आजार किसके द्वारा होता है, एस्केरिस के द्वारा या आपका लसमानिया के द्वारा या आपका साल्मोनेला के द्वारा या आपका यानी का टिप्रोमोनिस यानी नोसोमा के द्वारा, टिप्नोसोमा के द्वारा। ठीक, आपका ये काला ज्वर लसमानिया के द्वारा होता है। ठीक है, अब यानी 25 नंबर क्या पूछा, पोलियो के टीके का निर्माण सर्वप्रथम, यानी 25 नंबर पूछा, पोलियो के टीके का निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, पहले हमारा जे साल्क के द्वारा, ये जे साल्क के द्वारा ये सत्य, मगर ऑप्शन सब देखते हैं। ठीक, ये लुईस पास्चर के द्वारा, जे मेंडल के द्वारा या वाटसन के द्वारा, जे साल्क के द्वारा यानी पोलियो के टीकों का निर्माण किया गया था। ठीक, अब आते हैं किस पे, 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्या क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, मनुष्य में हीमोफीलिया नामक रोग किसके कारण से होता है, लिंग संबंधी अप्रभावी जीन होता है या लिंग संबंधी प्रभावी जीन होता है या समजात अप्रभावी जीन होता है या आपका स्वजात प्रभावी जीन होता है। तो आपका ये लिंग संबंधी जो होता है इससे होता है, लिंग संबंधी अप्रभावी जीन माना जाता है इसे। ठीक, अब क्या पूछा है 27 नंबर, मनुष्य के पोषण को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से किस कथन के सत्य है, यानी मनुष्य जो पोषण करता है कौन सा कथन सत्य है इसमें। आयोडीन की कमी से मानसिक रोग आरोग्य यानी क्या होता है अयोग्यता होता है। ठीक, पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन है, ये पॉइंट है। ठीक, यानी रेटिनाल की कमी से रतौंधी रोग होता है या दूसरा थायमीन की कमी से शरीर के ऊतकों की जलाकृति को जन्म देता है या आपका चौथा नंबर नियासिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सत्य है, ठीक, कौन सा ऑप्शन सत्य है, इसमें से दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। कैसे, देखिए दूसरा ऑप्शन क्या, रेटिनाल की कमी से रतौंधी रोग, ये एकदम से सत्य है। ठीक, अब चौथा ऑप्शन क्या पूछा, थायमीन यानी थाइसिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, ये भी सही है। आयोडीन की कमी से हमारा क्या होता है घेघा रोग होता है। और यहाँ पे इसमें देखें थायमीन क्या होता है, थायमीन की कमी से आपकी जलकृतिया का जन्म देता है, ये भी हमारा गलत है। ठीक, दोनों सही है, रेटिनाल और यानी दूसरा चौथा ऑप्शन आपका सही है। ये था आपका 27 नंबर। अब 28 नंबर पर हम चलते हैं। ये 28 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, निम्नलिखित में से अनुवांशिकी रोग है, इसमें से अनुवांशिकी मतलब क्या होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाता है जो रोग उसे अनुवांशिकी रोग कहते हैं। इसमें से कौन सा अनुवांशिकी रोग है, पहला हमारा दिया है शोषण या रतौंधी रोग या आपका अस्थि सुशीरता या आपका हंसियाकार कोशिका यानी क्या होता है अल्परक्ता। तो आपका यानी WBC जब होता है ये आपका हंसिये के आकार का इस आकार का हो जाता है। ठीक, ये हमारा कहलाता है क्या हंसिये का आकार का रोग होता है। ठीक, इसमें हमारा WBC इस तरह से हो जाता है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने की बीमारी होती है। ठीक, अब 29 नंबर क्या पूछा, निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु नहीं है, इसमें से कोई ऐसा कौन सा इसमें कोई सी जीवाणु नहीं है। पहला हमारा क्या दिया है इसेचेरिया या आपका निसेरिया या गुनोरिया। ठीक, या आपका ट्रिपनोनीमा प्लेडियम होता है या आप बाउचेरिया बनकप्टाई होती है। तो आप बाउटेरिया बनकप्टाई ये जीवाणु नहीं है। ठीक, तो आपका 29 नंबर का ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बाउचेरिया बनकप्टाई से जो होता है यानी बाउचेरिया बनकप्टाई से एलिफेंटियासिस रोग होता है। अरे फाइलेरिया नाम सुने कि नहीं, वही होता है। कभी हाथ यानी क्या होता है पाँव जो होता है हाथी की भांति फूल जाता है। 30 नंबर सूचना A और B मिलान करिए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन पे यानी क्या होता है ऐसे ले जाना है। पहला यानी 30 नंबर। ठीक, अब यानी साधारण जुकाम किससे होता है, साधारण जुकाम जो होता है राइनो वायरस यानी राइनो वायरस होता है तो राइनो वायरस बीमारी है। और क्या पूछा है, और यहाँ से यानी भोज विष यानी क्या होता है भोज यानी क्या होता है कभी कभी भोजन में क्या होता है टॉक्सिक हो जाता है, फूड पॉइजनिंग जिसे कहते हैं। फूड पॉइजनिंग क्या होता है क्लोमाइडिन यानी ब्यूटीनियम के द्वारा होता है, ये इस पर आ जाएगा। उसके बाद C वाला काली खांसी किससे होता है, हीमोफीलिया ऑफ द पर्टी यानी पर्चियासिस से होता है, इस पर आता है। गले के पास यानी गले में पस आना, गले से पस आना किसके कारण से होता है, स्टेप्टोकोकस के द्वारा। तो ये देखो क्या दिया, पहले का A का आपका सेकेंड कोई ऑप्शन दिया है, A का आपका सेकेंड, दूसरा पे आते हैं यानी ऐसे तुम्हें मिलाना है, ऐसे पहले मिला देना जो तुम्हें आ रहा है मिला देना है, उसके बाद यहाँ से आपको मैच करा देना। तो ये वाला A वाला ऑप्शन यानी A का देखो A का दूसरा, B का तुम्हारा चौथा तो चौथा हो गया, C का आपका पहला, C का देखो करिए पहले पे ले गया पहला, D पे हमारा कहाँ ले गया तीसरे पे ले गया, ये वाला आपका ऑप्शन सही है। उसी तरह से आप मिला सकते हैं। ठीक, ये ईजी होता है, ईजी बीजी बहुत क्वेश्चन है। ठीक, अब 31 नंबर क्या क्वेश्चन, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित युगों में यानी विचार कीजिए यानी कौन सा सही है, कौन सा युग में सही है, उसी पे आप टिक मारिएगा। ठीक, अभी जो पीछे पढ़े किसमें कौन से है उसी को आपको बताना है। पहला हमारा देखा था रॉबर्ट कोच एंथ्रैक्स जीवाणु को खोज की थी, एंथ्रैक्स जीवाणु को खोज की थी
ये भी सही है। ठीक, अब क्या पूछा, एडवर्ड जेनर ने चेचक नामक बीमारी की खोज की थी, ये भी हमारा सही है। यानी क्या, तो लुई पास्चर रेबीज के टीके की खोज की थी, ये भी हमारा सही है। यानी ईमल वान ऑफ द बर्हिंग यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ये भी हमारा सही था। इसमें से यानी कौन सा ऑप्शन, यानी ये सभी ऑप्शन क्या है, सत्य है, तो इस पर आप टिक मार दिए। 32 नंबर हमसे क्या पूछा है, डीएनए विषाणु से होने वाला रोग, यानी डीएनए विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है, यानी पहले पोलियो या रेबीज या आपका चिकन पॉक्स या आपका एड्स होता है। यानी आपका डीएनए विषाणु से होने वाला चिकन पॉक्स नामक रोग होता है। ठीक है, अब यहाँ से 33 नंबर हमसे कौन निम्नलिखित में से सिंड्रोम में मोनोसोमी पाई जाती है, डाउन सिंड्रोम में या पटाऊ सिंड्रोम में या क्लाइफेल्टर सिंड्रोम में या आपका टर्नर सिंड्रोम। ये सब सिंड्रोम जो होता है ये क्या होता है, क्रोमोसोम लेवल पे होता है। क्रोमोसोम में कोई भी दिक्कत होता है तो उसमें होता है। ठीक है, ये देखिए ये सब किस पे लेवल पे होता है बाबू, क्रोमोसोमल लेवल पे होता है। क्रोमोसोम में कोई भी चेंजिंग होती है तो ये सब सारी डिजीज हो जाती है। तो हमारा यानी सिंड्रोम ऑफ द मोनोसोमी ये आपका टर्नर नामक सिंड्रोम से होता है, यानी इसमें पाया जाता है। ठीक, अब यानी 34 नंबर हमसे क्या पूछा है, 34 नंबर देखो करिए, जैसे पीछे ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन उसी तरह से ये भी है। ठीक है, आप जो भी आएगा समझ में उसी करिएगा। पहले हम सारा क्या पूछा, ये आपको पहले मैच कराना, कौन कौन सा मैच सही है ये तुम्हें बताना है। ठीक है, 34 नंबर पहला हमारा बेरी रोग, यानी बेरी रोग किससे होता है, यानी बेरी रोग किससे होता है, बेरी विटामिन इससे होता है, B1 से। ठीक, B1 पे चले गए। अब उस पर क्या पूछा, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से, इस पे चले गए। ठीक है, अब क्या पूछा, स्कैर्बी रोग विटामिन सी की कमी से, इस पे चले गए। रिकेटस विटामिन सूखा रोग यानी क्या होता है, विटामिन डी की कमी से, ये ऑप्शन देखिए। अब देखिए इसमें ए का पहला ऑप्शन पहला हमारा ये गलत हो गया। ठीक, ये दूसरे पे आते हैं, ए का दूसरा ये सही है, बी का पहला, बी का आपका पहले पे ले गया, ये भी हमारा सही है। सी का आपका चौथे पे ले गया, ये भी सही है। डी का हमारा क्या तीसरे पे ले गया, ये सही, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अब क्या पूछा 35 नंबर, इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सुलेम सही है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेम है। पहला हमारा कौन सा सही है, सीसी मच्छी से, यानी सीसी मच्छी से क्या होता है, सीसी मच्छी से हमारा क्या होता है, ये निद्रा रोग होता है, ये तो हमारा करेक्ट है। ठीक, उसके बाद क्या पूछा, मादा एनीफिलिस मच्छर से हमारा क्या होता है, मलेरिया होता है, ये भी हमारा ऑप्शन सही है। बालू मक्खी से काला आजार होता है, ये भी सही है। तो यानी तीनों ऑप्शन सही, ए बी सी, इसमें ए और यानी फर्स्ट पहला और दूसरा ये गलत हो गया, दूसरा और तीसरा ये भी गलत हो गया, पहला और तीसरा ये भी गलत हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही है। ये था 35 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे, 36 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए ये 36 नंबर हमसे क्या देखिए क्वेश्चन पूछा, 36 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा सुलेम सही है। पहला कौन सा सुलेम सही है उसी को आपको बताना है। पहला ऑप्शन यानी क्या, स्कैबिज एंटमीबा हिस्टोलिटिका, इससे तो नहीं होता। निमोनिया सार्कोप्ट जाति से होती है, ये भी हमारा फाल्स है। फलेरिया बाउचेरिया बनकप्टाई, यह भी हम पढ़ चुके हैं, बाउचेरिया बनकप्टाई ये वाला ऑप्शन सही है। और मलेरिया किससे होता है, हीमोफिलस ऑफ द परट्यूसिस से होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी सी वाला ऑप्शन आपका सही है। बाउचेरिया बनकप्टाई से फलेरिया होता है, जो आपका हाथी पाँव वाला रोग होता है। 37 नंबर क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के द्वारा नहीं फैलता, इसमें से कौन सा ऐसा बीमारी जो मच्छर के द्वारा नहीं फैलता। पहला हमारा डेंगू बुखार, दूसरा मलेरिया या निद्रा रोग या आपका फलेरिया। तो आपका फलेरिया जो होता है बाउचेरिया बनकप्टाई, अभी यहाँ देखें ना, उसी से फैलता मलेरिया, मच्छर से होता है। डेंगू जो बुखार होता है ये भी हमारा मलेरिया यानी मच्छर से द्वारा फैलता है। निद्रा रोग ये भी मच्छर के द्वारा होता है, मगर फलेरिया हमारा बाउचेरिया बनकप्टाई जो एक तरह का डिजीज है, ये इससे नहीं फैलता। ठीक, ये वाला ऑप्शन देखिएगा। ठीक, अब क्या पूछा है, किडनी में पथरी वाले मनुष्य की सलाह दी जाती है छोड़ने की, क्या छोड़ दें वो, नींबू या सिरका या टमाटर या मसूर। आपका यानी जो किडनी किसी को होता है तो हम क्या सलाह देते हैं कि नींबू सिरका टमाटर ये सब कौन सी इसमें चीज़ न खाएं, तो आपका उसे हम क्या कहते हैं, टमाटर नहीं खाने के लिए सलाह देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछा 39 क्या पूछा, निम्नलिखित में से यानी किस रोग का टीकाकरण इम्यूनाइजेशन के द्वारा नहीं रोका जाता। ये देखिए नहीं रोका जाता। पहला हमारा पोलियो, डिप्थीरिया, एंजाइना या आपके तैपीद होता है। तो आपका एंजाइना जो नामक रोग होता है ये आप इम्यूनाइजेशन से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है 40 नंबर, एक वर्धांत व्यक्ति किन यानी क्या होता है, किन अंगों का पहचान में असमर्थ होता है। यानी जो आपका कलर ब्लाइंडनेस एनिमल यानी आदमी होता, क्या क्या नहीं पहचान सकता, काला, नीला, हरा तथा बैगनी, नीला तथा सफ़ेद, हरा तथा लाल। तो हरा तथा लाल को क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ये वाला ऑप्शन आपका सही है।
या पूछा एनीमिशिया रोग। एनीमिशिया रोग संबंधित होता है किससे, स्लीपिंग सिकनेस से, या आपका दृष्टि दोष से, या दृष्टि दोष से, या होता है सुनने की कमी से, या आपकी स्मृति यानी मेमोरी लॉस हो जाती है। मतलब एनीमिशिया जब रोग हो जाता है तो आपकी यानी भूलने की क्षमता क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे हमारी गर्लफ्रेंडवा कौन थी, ठीक, ये सब सोचते रह जाएंगे, ठीक है, ये नहीं सोचेंगे, ठीक है ठीक, नंबर भूल जाएंगे। अब क्या पूछा है 42 नंबर, 42 नंबर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, एक यानी कि गर्भवती महिला को गर्भपातन की सलाह दी जाती है अगर वह यानी ग्रसित है किससे, खासरा से, मादा यानी छोटी माता स्मॉल पॉक्स से, या चिकन पॉक्स से, या आपका जर्मन खासरा से होता है। तो आपका ये वाली यदि बीमारी हो जाती है किसी औरत को तो क्या कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गर्भपात अभी वो न करें, यानी प्रेगनेंसी को अभी रोकें ना, नहीं तो सब बेबी को हो जाएगा, उससे डेवलप यानी जो आपका जनरेशन आएगी उससे भी यानी खराब हो सकती है, ठीक है। अब पूछा लाल भारतीय यानी रेड इंडियन में होने वाला मुख्य रोग, यानी क्या होता है, फिलेरियासिस होता है, यानी क्या होता है, फाइब्रोसिस होता है, या एड्स होता है, या आपका सिफिलिस होता है, या आपका गुनोरिया होता है। उनके सिफिलिस नामक बीमारी हो जाती है जो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एक रिप्रोडक्टिव डिजीज माना जाता है, ठीक। अब क्या पूछा है, एंटी एसिड उपचार किया जाता है। एंटी एसिड मतलब क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा गैस बनता है, ठीक, इनो वगैरह मार के पिएगा 3 सेकंड के अंदर आराम मिल जाएगा, ठीक। तो पूछा है एंटी एसिड उपचार है, क्या उपचार है, सिर दर्द का, पेट दर्द का, या अस्थमा का, या हार्मोन की कमी से होता है। तो आपका यहाँ से ये जो पेट दर्द मतलब क्या, तो गैस बनाएगा तो पेट दर्द ही करेगा ना, तो पेट दर्द में हेल्प करता है। अब क्या पूछा है यहाँ से, एक लड़की ने 45 नंबर, ठीक, यानी 45 नंबर पे आते हैं, एक लड़की ने मक्खियों से संक्रमित मिठाई खा ली, क्या जरूरत है खाने की यार, मगर गिरा रहेगा, मन करता है खा लेते हैं, पनीर यहाँ खा जाते हैं, बसिया जिसके फलस्वरूप वह यानी क्या होता है, वह एक रोग से ग्रसित हो जाती है। वह रोग कौन सा हो गया, यानी स्क्वायरकोर हो गया, या क्षय रोग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, हैजा रोग हो गया, तो उसे हैजा हो जाएगा, कह रहे हैं हैजिया आ जाइबा, ठीक, टीबी आ जाइबा, बोलते हैं ना गाँव में, नई गालियाँ इन्वेंट हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या पूछा 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट से यानी कीट के काटने पर नहीं होता है, देखिए करिए, कीट के काटने पर नहीं होता, प्लेग रोग या गठिया रोग। गठिया रोग यानी क्या होता है, जब आपकी गांठे में यानी दर्द होगा तब ये किसी कीट के काटने से नहीं होता है। फलेरिया होता है, फलेरिया तो यानी कीट से काटने से होता है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, प्लेग भी यानी ये से होता है यानी कीट से, मतलब गठिया रोग किसी से नहीं होता, तो अब गठिया रोग आपका सत्य है, ठीक। आप क्या पूछा है, डिप्थीरिया यानी डायबिटीज़ की रोगी को कौन सा फल का सेवन अत्यधिक कर सकते हैं, केला, अमरूद, संतरा या आम। कहने में यानी क्या होता है, डायबिटीज़ जिसे रहता है तो कौन सा रख, संतरा बराबर खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खाइए खूब। अब क्या पूछा, कोरेला बैसिलस की खोज किसने की थी, लुइस पास्चर ने, या रोनाल्ड हम यार मैच वाले नहीं है, रोनाल्ड रोस ने, या रॉबर्ट कोच ने, या आपका जोसेफ लिस्टर ने। तो आपका जोसेफ लिस्टर नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया था, यानी कोरेला बैसिलस की डिस्कवरी की थी, ठीक। अब आते हैं 49 क्वेश्चन, चलिए यहाँ से 49 पूछा, मिनी माटा रोग होता है, मिनी माटा रोग किससे होता है, 49 है, ठीक है, 49 यानी पूछा मिनी माटा रोग होता है वाहित मल द्वारा जल प्रदूषण, या आपका वही यानी क्या, तो परिवहन संसाधनों से निकलने वाला शीशा युक्त धुआं, यानी जो धुएं में प्लेटिनम यानी लेड होता है उससे होता है, या आपका उद्योग से निकलने वाला पारा हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, ये होता है, या आपके फ्लोरीन जल युक्त से होता है। तो आपका ये जो उद्योग से आपका जो पारा निकलता है इससे होता है, इसीलिए क्या होता है, जो ऐसे वाला पारा आता था यानी क्या होता है, जो हम बुखार नापने के लिए यूज करते थे उसे बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया, यदि ये हमारे अंदर चला जाएगा तो ये पारा जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, धातु होने के बावजूद भी ये हमारे नर्वस सिस्टम को डाउन कर देता है, ठीक है। ये आपका यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अब क्या पूछा, निम्नलिखित में से जलोध रोग है यानी वाटर बोन यानी बर्न डिजीज, वाटर बर्न डिजीज किससे होता है, क्षय रोग यानी टीबी, या हैजा, या इन्फ्लुएंजा, या आपका मलेरिया। हैजा नामक बीमारी क्या होती है, वाटर बर्न डिजीज होती है, इसमें क्या होता है, आपका वाटर बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। अब यहाँ से 51 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, ये यहाँ से चिमटी लगा देते हैं, ठीक है, अब नहीं भागने वाला है, हवा चल रही है, ठीक। अब ये 51 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, यानी कौन सा रोग लिंग संलग्न यानी अप्रभावित यानी सेक्स लिंकेड रिसीवर यानी क्या होता है, रिसीवर रोग होता है। पहला हमारा हीमोफीलिया, या आपका वर्धानता, या ए और बी दोनों, ए और बी क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जा सकते हैं, अप्रभावी होते ये जा सकते हैं, ठीक।
अब क्या पूछा है, ये लिंक मतलब क्या होता है, यानी वर्धांता। कलंट ब्लाइंडनेस मतलब लेडीज़ों में जल्दी देखने को नहीं मिलता, जेंट्स में देखने को मिलता है। तो आपका ए और यानी क्या होता है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। अब क्या पूछा, 52 नंबर पूछा है, मायोकार्डिया। मायोकार्डिया इन्फेक्शन एक गंभीर रोग है, किसका, हृदय का या कार्डियक मतलब आया तो हृदय से ही है, ठीक, हृदय रोग या मानसिक रोग या आपका फेफड़ा रोग या यकृत रोग। तो आपका पहला ये ऑप्शन सही है। 53 नंबर क्या पूछा, संयोजी ऊतक में पाया जाने वाला कैंसर, यानी संयोजी ऊतक में पाया जाने वाला कैंसर कौन सा है, कार्सिनोमा या आपका सार्कोमा या ल्यूकोमिया या आपका मेटास्टेसिस होता है। तो आपका 53 नंबर का आपका ये ल्यूकोमिया नामक जो होती है, इसमें एक कैंसर होता है, ठीक। अब एयरबॉर्न डिजीज क्या होता है, ये भी एक डिजीज है, नया डिजीज का इन्वेंट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। बहुत खतरनाक डिजीज का, यहाँ से डिजीज हम नहीं बना रहे, बनाया है, ठीक है। पूछा है एयर यानी क्या होता है, एयरबॉर्न डिजीज, क्षय रोग होता है या डिप्थीरिया होता है, निमोनिया होता है या सभी होते हैं, ठीक। आपका ये इनमें से सभी रोग क्या होते हैं, डिप्थीरिया, क्षय रोग, निमोनिया एयरबॉर्न डिजीज के द्वारा होते हैं, ठीक। अब क्या पूछा 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण द्वारा नहीं फैलता है, एड्स हो गया या आपका लॉकजा यानी जबड़ा बंद हो गया, या गठिया रोग होता है या निद्रा रोग होता है। तो आपका गठिया रोग, अभी ये ऑप्शन पहले ही पूछ चुका था, यानी ये संक्रमण द्वारा नहीं फैलता, गठिया रोग। अब 56 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया, 56, 57, 58, ये 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा है, बीमारी के बाद शरीर में पैदा होने वाली प्रतिरक्षी क्षमता पावर का क्या कहलाते हैं, पावर क्या कहलाते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहलाते हैं। अब इसके बाद यदि कोई ये पैथोजन इंटर करेगा तो ये अटैक करेगा, ठीक, यानी प्रतिरक्षी यानी एक्टिव इम्यूनिटी यानी पैसिव इम्यूनिटी, या आपका ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अब पूछा यहाँ से फीवर पैदा करने वाला तत्व यानी तत्व है, यानी पैथोजन है या आपका पैरोजोन है या इंटरफेरॉन है या पर्टिजन है। तो आपका ये पैथोजन है, ठीक, पैथोजन। ये था आपका टोटल क्या, हेल्थ वाला, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके रियलिटी यानी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाए उसके लिए हेल्पफुल है, ठीक। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।